सेहत है तो सब कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं द्युति और आप देख रहे हैं लिविंग विद डायबिटीज, जहां हम आपको डायबिटीज पर छोटी से छोटी जानकारी देते हैं। कहीं ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी तो होता ही है। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करें, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि ये आपको बताएंगे फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय पानिकर, जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। किडनीज की हम बात कर रहे थे कि किडनीज खराब हो सकती हैं। कब ये पता चल जाता है, मतलब एक आदमी के लिए कब ये खतरे की घंटी हो सकती, कैसे समझ में आएगा कि मेरी किडनी खराब है? डायबिटिक पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन वो कब होगी ये उसे नहीं पता चलता है। तो एक हर साल यूरिन टेस्ट रेगुलरली करनी चाहिए। द अर्लीस्ट साइन, सबसे पहले जो निशान है कि भाई किडनी में डैमेज है, वो यूरिन में प्रोटीन नाम की एक पदार्थ है, प्रोटीन वो आती है। यानी यूरिन एल्ब्यूमिन या यूरिन प्रोटीन जो बोलते हैं, उसका पाना यूरिन में इज़ द फर्स्ट साइन कि किडनी में डैमेज है। लेकिन जब यूरिन में रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, उसमें अगर प्रोटीन आ गया, तब तक वो किडनी का डैमेज काफ़ी बढ़ चुका है। तो देयर इज़ अ टेस्ट कॉल्ड माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, जहाँ की यूरिन का टेस्ट एक स्पेशल तरीके से होता है, जिसमें एकदम माइन्यूट क्वांटिटी के जो प्रोटीन्स है उसे पिकअप की जाती है। जो आम टेस्ट होता है लेबोरेटरी में, वो 300 मिलीग्राम के ऊपर जब यूरिन में प्रोटीन जाती है तभी वो पॉजिटिव आती है। उससे कम वो टेस्ट पॉजिटिव बताती नहीं है। तो उसके लिए ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया करके जो टेस्ट है, उससे मालूम पड़ सकता है कि उसको किडनी में प्रॉब्लम हो चुकी है। हर डायबिटिक को फ्रॉम द टाइम ऑफ डायग्नोसिस हर साल उसके आँखों की टेस्ट होनी चाहिए, यूरिन की टेस्ट होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट होनी चाहिए, किडनी के अदर फंक्शंस की टेस्ट होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है। एनुअल टोटल चेकअप हर डायबिटिक पेशेंट ने करनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये अर्ली डैमेजेस जो आँखों में और किडनी में हो सकती है, यू कैन पिकअप और उसको करेक्ट किया जा सकता है। जी, आपने आंखों की बात कही। ये भी कहा जाता है कि आंखों और पैरों पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है डायबिटीज़ का। देखिए, डायबिटीज़ का असर आँखों में, पूरे आँख पे होता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ उसके अंदर जो रेटाइना होती है, जहाँ से हम देखते हैं, उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और नए ब्लड वेसल डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो इसलिए हर साल अगर हम टेस्ट करें और उसको नोटिस करें, तो वो लेज़र से उसको जला के द आइज कैन बी प्रिवेंटेड। दूसरे जो प्रॉब्लम्स होती है डायबिटिक्स में, कैटरैक्ट्स आर मोर कॉमन और वो अर्लियर होती है। कैटरैक्ट्स यानी जो हम उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, वो एल्डरली पेशेंट में होती है, बट डायबिटिक में एक 10-15 साल पहले हो जाती है। ग्लोकोमा, उनमें ज़्यादा चांसेस है होने की। चश्मे का नंबर बदलना, उनमें ज़्यादा है। बट मेन प्रॉब्लम रेटाइना का है, और ये रेटाइना का प्रॉब्लम जो आँखों का है और किडनी का, इट गोज़ हैंड इन हैंड। यानी जिसको किडनी का प्रॉब्लम है उसको रेटाइना में प्रॉब्लम आता है, और जिसे रेटाइना में प्रॉब्लम है उसे किडनी का भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित है। पैरों की अगर बात की जाए तो पैरों का क्या संबंध है डायबिटीज़ से? डायबिटीज़ में पैरों का बहुत महत्व है। डायबिटीज़ में पैरों में प्रॉब्लम आने की दो मेन वजह है। एक तो जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, यानी जो आर्टरीज ब्लड लेके जाती है वो थिक हो जाती है, उसमें ब्लॉक्स आते हैं, तो पैरों को खून की पूर्ति नहीं होती, जिसकी वजह से पैरों में प्रॉब्लम आती है। और दूसरा है कि पैरों के नर्व्स जो है वो ख़राब होते हैं। डायबिटीज़ में नर्व जो ख़राब होते हैं वो पहले पैरों में होते हैं, क्योंकि वो सबसे लंबे नर्व होते हैं। सो सबसे लंबे नर्व पहले ख़राब होते हैं। तो पैरों के नर्व्स ख़राब होने से एक तो उनको काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। शुरू में सिर्फ झुनझुनी होती है, बाद में जलन होती है, दर्द होता है, और धीरे धीरे पूरे सेंसेशंस चले जाते हैं। और जब सेंसेशंस निकल जाते हैं तो फिर पेशेंट को कोई चोट लगी तो उसे मालूम नहीं पड़ता है, और वही चोट लेके चलता है। कहीं जूता टाइट हो तो वो टाइट जूता पहन के जाता है, और बाद में पैर निकाल के देता है तो उंगली गैंग्रीन हो गई है, काटनी पड़ जाती है कभी कभी। सो पैरों का ख्याल बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायबिटिक जो भी जूता ले वो देख के ले कि वो टाइट ना हो, वो पॉइंटेड शूज़
वो पुराने ज़माने में हमारे हीरो पहनते थे, वो डायबिटिक के लिए नहीं है। सामने स्क्वायर हो ताकि फुट को अच्छा एक्सपांशन की जगह मिले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। और रोज़ जूते पहनने के पहले हाथ अंदर डाल के देखिए भाई जूतों में कुछ है क्या, क्योंकि बहुत बार मामूली सा कंकड़, पत्थर, घर की दाल, चावल वगैरह अंदर एक हाथ पड़े रहेगी और उनकी सेंसेशंस अगर ख़राब है तो चलते चलते उनको ज़ख्म होने का डर है। जी, इसके अलावा क्या कुछ और ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान डायबिटिक पेशेंट्स को रखना चाहिए? ये आँख और किडनी के अलावा एक जनरल फिजिकल फिटनेस रखना बहुत आवश्यक है और उसके लिए नियमित रेगुलर वॉकिंग करें तो बहुत है। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज अ डायबिटिक कैन डू। Like, share, subscribe for more such informative videos.